डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। पाइथन के बारे में हम हमेशा सुनते हैं कि पाइथन इज यूज्ड फॉर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, या फिर अगर मुझे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करनी हो, हैवी कंप्यूटेशन करनी हो, तो पाइथन इज वेरी सूटेबल लैंग्वेज। और इसका एक सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे मेरे पास इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, इतनी पावरफुल लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस भी इजीली कर सकते हैं। और उसी का सबसे मेन एग्जांपल है यहाँ पे NumPy। सो NumPy इज व्हाट? इट इज अ न्यूमेरिकल पाइथन। फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी that is used for scientific computations, data analytics, data science, machine learning and computing task अगर मुझे करने हैं तो वहां पे, जैसे हम इमेज प्रोसेसिंग की बात कर लो, या फिर अगर हम मशीन लर्निंग के अंदर बात करें तो मुझे हैवी अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना होता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकालने ताकि मैं डिसीजन मेकिंग कर सकूं। तो वहां पे इतनी हैवी कैलकुलेशंस को करने के लिए पाइथन के अंदर NumPy जो है वो एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। और यहीं पे हमारे पास जो है, मतलब इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिर्फ इसके बारे में एक क्लियर कट व्यू दे रहा हूं कि NumPy होता क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे हम यूज करते हैं। लेकिन इस पूरी सीरीज में मैं आपको विद एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम डेटा को, कैसे हम कैलकुलेशंस जो है वो डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं, और कैसे हम एक डेटा को, रॉ डेटा को इनसाइट्स में या फिर यूजफुल डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे NumPy का इंट्रोडक्शन यही है। इसमें हम लोगों ने, अगर आपसे पूछ लें कि यार NumPy को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, तो पिप इंस्टॉल NumPy, पांडा हो गया, मैटप्लॉट हो गया, ये सारे के सारे डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। पांडास लाइब्रेरी, तो वो सारे भी पिप इंस्टॉल पांडास या फिर पिप इंस्टॉल मैटप्लॉट, तो ये सारे के सारे जो है वो इस तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें तो NumPy के अंदर एरे जो है वो वन ऑफ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है। एरेज में हम लोग जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे में हम लोग जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं। यहां पे हम बोलते हैं कि ND एरे जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। ND एरे का मतलब क्या आता है? जैसे हम बोलते हैं ना 1D मतलब 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल एरे। तो यहां पे ND एरेज को क्रिएट कर सकते हैं, n डायमेंशनल एरे तक को क्रिएट कर सकते हैं। और एरेज के थ्रू हम लोग जो है वो कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट इज वेरी एफिशिएंट, वेरी इजी टू परफॉर्म। जैसे 1 डायमेंशनल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, सीरीज ऑफ डेटा, जैसे 1 2 3 इस तरीके से हम लोग जो है वो 1 डायमेंशनल एरेज में डेटा को कॉन्टिग्यूसली जो है वो मेमोरी एलोकेट की जाती है। कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि जैसे मेमोरी में जब ये डेटा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एरे बनाया और मेमोरी में मैं स्टोर करना चाहता हूं, तो मेमोरी में लेट्स सपोज इसको लोकेशन मिली 100। अब लेट्स से एवरीथिंग इज ऑफ, एवरी एलिमेंट इज ऑफ 1 बाइट, तो नेक्स्ट वाले को मिलेगी 101 लोकेशन, उससे नेक्स्ट वाले को 102 लोकेशन कॉन्टिग्यूस मिलेगी। अब लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि एवरी एलिमेंट इज ऑफ 2 बाइट, तो पहली को अगर लोकेशन मिली 100, दूसरी को लोकेशन मिलेगी 102, फिर 104, इस तरीके से। तो कॉन्टिग्यूस, जब भी मेमोरी एलोकेट होगी तो इनको कॉन्टिग्यूस ही होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेड टू एन एरे। तो उसकी वजह से ऑपरेशन, स्पेशली सर्च करना, इज वेरी एफिशिएंट। कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो तो वो जो है वो इजी हो जाता है आपका परफॉर्म करना। इसके अलावा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा जो है वो क्रिएट किया जाता है। रोज इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या होते हैं आपके कॉलम्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हम जो रोज होती हैं वो हम हाइट भी बोल देते हैं, हाइट ऑफ एन एरे। या फिर जो हमारा विड्थ होती है, विड्थ की बात करें तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो मेरे विड्थ को दिखाते हैं। 3 डायमेंशनल की बात करें तो उसमें 3D, वहां पे हमारे पास जो है वो डेप्थ भी आ जाती है कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट और विड्थ तो आपकी इस तरीके से क्रिएट कर ही सकते हैं। तो ये जो 3D 4D, आप कोई भी इस तरीके से एरे जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इवन एरेज के अलावा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डीबीएमएस में स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है टेबल्स की फॉर्म में, उस तरीके से अगर मेरे को सीएसवी से डेटा लोड करना है, स्ट्रक्चर्ड एरे भी क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एरे के साथ साथ हमारे नॉर्मल
जो स्केलर वेरिएबल्स हैं जैसे हमारे पास इंटीजर्स हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फ्लोट, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अकेला एरे ही है, बाकियों को तो सपोर्ट करते ही करता है, लेकिन जो एरेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं नमपाई के अंदर। और ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जो है वो एलोकेट की जाती है, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होमोजीनियस डेटा। एरेज में हमारे पास डेटा जो है वो अलग अलग डेटा टाइप का नहीं होता, एक ही डेटा टाइप का होता है। मतलब या तो वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, या सारे के सारे कैरेक्टर्स होंगे, या सारे के सारे फ्लोट्स होंगे। ऐसा नहीं होगा, मिक्स नहीं हो सकता। मिक्स आपका नॉर्मली लिस्ट के अंदर होता है। और वहीं से हमारे पास एक और चीज यहाँ पे निकल के आती है जो पूछी भी जाती है इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में, कि एरेज और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, एरे का भी आपको बताया मैंने, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम टाइप ऑफ डेटा होगा। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं 1, 2, 3, मतलब हमने इस तरीके से अगर मैं कोई एरे क्रिएट कर रहा हूं तो उसमें या तो सारे इंटीजर्स होंगे, या सारे के सारे कैरेक्टर्स होंगे, या सारे के सारे आपके फ्लोटिंग नंबर्स, इस तरीके से सेम। लेकिन लिस्ट में आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। मतलब आपने लिस्ट क्रिएट की, उसमें आपका एक एलिमेंट आपने लेट्स सपोज इंटीजर ले लिया, दूसरा एलिमेंट लेट्स सपोज आपने फ्लोट टाइप का ले लिया, तीसरा एलिमेंट लेट्स से आपने ले लिया उसमें कैरेक्टर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो वो भी आपका अलाउड है लिस्ट के अंदर। यहां नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज स्टोर्ड इन द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी उनको एलोकेट की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, यहां पे नॉन कॉन्टिग्यूअसली स्टोर। अब इससे होगा क्या, इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, सर्चिंग की बात करें तो सर्चिंग विल बी वेरी इजी इन द एरे। क्यों? क्योंकि कॉन्टिग्यूअस है, मेरे को पता है, मैं प्रॉपर इंडेक्स क्रिएट कर सकता हूं कि 0th पे कौन सा पड़ा है, 1 पे कौन सा पड़ा है, 10th लोकेशन पे कौन सा पड़ा है। तो मेरे को इस तरीके से लीनियर सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उस जगह पे जाके एलिमेंट को सर्च कर सकता हूं। यहां पे क्या है, नॉन कॉन्टिग्यूअस। पहली जगह पे जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट होता है, जैसे लिंक लिस्ट होता है उसमें कैसे होता है, हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके साथ उसका रेफरेंस है नेक्स्ट वाले का, तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, उसके साथ ही उसका एक रेफरेंस है किसका, उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट का। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस एलोकेट नहीं करते, नॉन कॉन्टिग्यूअस। तो सर्चिंग जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे कह सकते हो कॉस्टली है एज कंपेयर टू द एरे। लेकिन डिलीशन की बात करें या फिर इंसर्शन की बात करें कि आपने ऑलरेडी एक एरे क्रिएट कर दिया, अब उसमें अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो या डिलीट कर रहे हो एलिमेंट को, तो अगर आपने लेट्स से कोई एरे बनाया 1, 2, 3, 4, अब लेट्स से अगर बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा एरे है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप किसी को डिलीट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर को डिलीट करो, तो वहां पे गैप क्रिएट हो जाता है, एक गैप क्रिएट होगा। अब उस गैप को कैसे फिल कर सकते हो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या फिर अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो लास्ट में कर रहे हो या फिर स्टार्टिंग में कर रहे हो, जैसे हम लिस्ट में करते हैं ना कि लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, स्टार्टिंग में करना है, मिडल में करना है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू द एरे। तो आप यहां पे कह सकते हो कि आपका इंसर्शन डिलीशन जो है वो कंपैरेटिवली इजी है, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सर्चिंग यहां पे इजी है, यहां पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप याद रखना। एरेज आर स्टैटिक, कैन नॉट बी रीसाइज्ड वंस दे आर क्रिएटेड। जहां पे भी आपको लगे कि यार मेरे को एरेज, मतलब आपको स्टार्ट करने से पहले कोई आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, कोई आप पर्टिकुलर मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हो, वहां पे आपको पता है कि यार मेरे को इतना स्पेस ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं वहां पे एरे को यूज कर सकता हूं। जहां पे आपको लगे कि यार नहीं, मेरा लेटर ऑन साइज बढ़ सकता है, मुझे रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, वहां पे लिस्ट। तो इसीलिए लिस्ट को रीसाइज किया जा सकता है, मॉडिफाई करना इजी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो जहां पे आपको पहले ही पता हो, इसी वजह से यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि यार मेरा इतना साइज की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा नहीं है, तो आप एरे को यूज करो। लेकिन जहां पे आपको लगे कि डाउट हो कि यार फ्यूचर में बढ़ सकती है मेरी रिक्वायरमेंट, मेरा साइज बढ़ सकता है, फिर एरे नहीं, फिर आप लिस्ट को यूज कर सकते हो। वैसे भी लिस्ट जो है वो कोर कंपोनेंट है, पाइथन का जो कोर कंपोनेंट है। एरेज कोर में नहीं आता, वो नमपाई के अंदर है, ठीक है ना, नमपाई के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं एरेज को। एरे सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, मतलब हर एक एलिमेंट के ऊपर अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हो, आपने कोई एरे क्रिएट किया 1, 2, 3, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो हर एक एलिमेंट के ऊपर ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। यहां पे क्या है, एलिमेंट वाइज ने पूरे लिस्ट को एक बार में जो है वो क्रिएट करता है और उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देन नमपाई एरेज टेक लेस स्पेस,
यहाँ पे कंपैरेटिवली बात करें तो लेस स्पेस है, यहाँ पे मोर स्पेस है। उसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे लेस स्पेस क्यों है, सेम टाइप ऑफ डेटा है, सेम टाइप ऑफ डेटा है, तो मुझे उसका डेटा टाइप स्टोर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, तो मेरे को स्टोर करना पड़ता है कि ये न्यूमेरिक है, ये इंटीजर है, या फिर ये आपका फ्लोट है, ये कैरेक्टर है, तो इस वजह से थोड़ा मेमोरी स्पेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना, कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में कहीं पे भी पूछें आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं 1D 2D एरे, क्या मेथड्स हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।